अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको गले के डिज़ाइन के साथ साथ ये टिप्स और ये फार्मूले बताएंगे टेलर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से उनके गले भी फिनिशिंग से बनते हैं और कपड़ों में वो जान डाल देते हैं। तफसील के साथ एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा, तो वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये मैं गला एक बनाने लगा हूँ, ये लेस लगाऊंगा और ये बुकरम का मैं गला कटिंग करूँगा। गला कटिंग करने के लिए आपने बुकरम को डबल कर लेना। डबल करने के बाद मैं 7x7 का गला कटिंग करूँगा। आप अपने हिसाब से गले का साइज़ छोटा या बड़ा रख सकते हैं। 3.5 इंच का मैंने ऊपर से रखा है और 7 इंच में इस तरह इंची टेप को तिरछा करके ये 7 इंच इसका नीचे डीप रख दूंगा। इस तरह एक सीधी लकीर लगा लेनी और 3.5 इंच का निशान आपने यहाँ लगा लेना है। इसको आपने एक चौकोर डब्बी बना लेनी है। इससे ये होगा हमारा गला बैलेंस में बनेगा। इस तरह चौकोर डब्बी बनाने के बाद आपने गले की ट्रेसिंग करनी है, मार्किंग कर लेनी है। जब आपने गले की मार्किंग करनी है आपने बहुत एहतियात से गुलाई देनी होती है। ये मैं गला कटिंग करने लगा हूँ पान शेप। जब गला कटिंग किया जाता है तो इसकी जो गुलाई होती है ना बहुत एहतियात से और बहुत फिनिशिंग से दी जाती है। ये देखें, ये मैंने गले की मार्किंग कर दी। जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो आपने कैंची को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि गले की बिल्कुल परफेक्ट गुलाई आनी चाहिए, कहीं से इसकी नोक नहीं बननी चाहिए। बहुत एहतियात से आपने कैंची को गुलाई में चलाना होता है। ये देखें, ये मैंने इसकी गले की कटिंग कर दी है। अब आपने जितना भी इसकी चौड़ी बुकरम रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं तकरीबन ये 1.25 इंच इसकी गले की चौड़ाई रखूँगा। ये देखें, ये मैंने इसका पान शेप गला कटिंग कर दिया है। बहुत ही आराम से और बहुत ही एहतियात सुकून से आपने इसकी गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग करने के बाद अब हम इसका जो गले का डिज़ाइन का कपड़ा है अब हम वो कटिंग करेंगे। वो आपने किस तरीके से कटिंग करना है ये भी आपने बहुत गौर से देखना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो, आपने इस तरह डबल रख लेना। डबल रखने के बाद आपने इसका एक सेंटर बना लेना है। इस तरह सेंटर बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है ये ऊपर निकल रहा है आपने इसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपने इसकी लंबाई नाप लेनी है, जितने भी आपको इसकी गले के नीचे लंबाई चाहिए। मैं तकरीबन ये 14 इंच रखूँगा, शोल्डर से लेके ये 14 इंच तक रखूँगा। अब इसका जो हमें गले का डिज़ाइन कपड़ा करना है ये गले की शेप में कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह गले का जो पैटर्न जो गले के अंदर से निकला है वो आपने इस तरह कपड़े के ऊपर रखना है। कपड़े के ऊपर रखने के बाद आपने इसी शेप में, गले की शेप में आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। आगे मैं आपको चल के ये बताऊँगा कि टेलर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शावर है, चाहे वो कलफ वाला पानी है, कोई सी भी चीज़ है मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट जो है ना तरीक़ेकार बताऊंगा कि टेलर का फिनिशिंग का राज क्या है। ये देखें, ये मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। जो मैंने गले के हिसाब से इसकी मार्किंग की है मैं इसको कैंची से जो है ना इस तरह मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगा। बिल्कुल जिस तरह गले की शेप है उसी शेप में आपने इसका ये कपड़ा डिज़ाइन वाला कटिंग कर लेना है। ये कपड़ा कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको उल्टा कर लेना। उल्टा करने के बाद हम यहाँ से हेमिंग करेंगे। ये कपड़ा हेम करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं कलफ वाला पानी इस्तेमाल करूँगा। ये बोतल है, बोतल के अंदर कलफ है। अगर आपके पास इस तरह की बोतल नहीं है आप कलफ पाउडर लेके पानी में हल करके आप इस जगह पे लगा के इसकी हेमिंग कर सकते हैं। ये मैं इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे कपड़े में जान आ जाती है। हमारा कपड़ा अकड़ जाता है तो हमें ये हेम करने में जो है ना आसानी होगी। ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह अगर आप कलफ वाला पानी लगाएंगे तो हमारा कपड़ा ये आसानी से इस तरह फोल्ड हो जाएगा। वरना ये कपड़ा उरेब होता है, इसको फोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये मैंने जो बोतल लगाई ये कलफ वाली बोतल थी, इसमें कलफ होता है। अगर आपके पास ये बोतल नहीं है आप जो आम कलफ पाउडर होता है वो आप पानी में हल करके इसको लगा के आसानी से इस तरह आप इसको फोल्ड कर सकते हैं कपड़े को। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, इस तरीके से अब जो इसकी नोक बाहर निकल रही है आपने इसको कपड़े की नोक को इस तरह कटिंग कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह कलफ वाली बोतल नहीं है आप जो आम पाउडर मिलता है आप उसको हल करके पानी में इस तरह लगा कि इसको आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसकी जो है ना हेमिंग कर दी। बहुत ही फिनिशिंग से इसकी हेमिंग करनी होती है क्योंकि ये कपड़ा हमारा उरेब होता है। अगर मैं कलफ ना लगाता तो मुझे बहुत मुश्किल होती इस कपड़े में, क्योंकि ये कपड़ा लूज़ होता है, इसमें जान नहीं होती लोन के कपड़े में। ये देखें, अब आपने इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे लेस। इसके बाहर जो है ना हम लेस लगाएंगे। लेस आपने किस तरीके से लगानी है, ये मेरे पास लेस है, आपने गम स्टिक ले लेनी है। गम स्टिक आपने इसको जो है ना जहाँ हमने कलफ वाला पानी लगाया था उस जगह पे आपने इस तरह गम स्टिक लगा लेनी है। दोनों साइडों पे आपने इसकी गम स्टिक लगा लेनी है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। लेस आपने जो सीधी साइड है लेस की वो आपने नीचे की तरफ रखनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको चिपकाते हुए जाना है। ये अब हमारी लेस चिपक जाएगी। ये देखें, अब हम इसमें सिलाई आसानी से लगा सकें क्योंकि हमारी लेस पहले ऑलरेडी हम लोग ने एक साथ एक जगह बराबर बिल्कुल लेस हमने लगा ली है। ये देखें,
ये देखें, कोई लेस कहीं से बाहर नहीं निकल रही और कहीं से अंदर नहीं हो रही। ये देखें, दूसरी साइड से भी आपने इस तरह गम स्टिक लगा लेनी है। गम स्टिक लगाने के बाद आपने लेस इसको जो है ना, जब आपने इसकी नोक कटिंग की है ना, तो बिल्कुल जो लेस का फूल है ना वो आपस में जो है ना मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक फूल इधर की तरफ जा रहा है और एक फूल जो है ना बाहर की तरफ जा रहा है। आपने इस तरह नहीं करना। फूलों का रुख आपने इसका बैलेंस बराबर करते हुए आपने इस्त्री से जो है ना इसको चिपका लेना है। ये देखें, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि टेलर किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से उनके कपड़े खूबसूरत बनते हैं और वो कपड़ों में जान डाल देते हैं। ये देखें, ये मैंने इसकी लेस दोनों साइडों पे जो है ना मैंने फिनिशिंग से लगाई है। ये देखें, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, ये लेस लगाने के बाद अब हम इसका गला फ्यूज़न करेंगे बुकरम का। ये देखें, ये गला मैंने कटिंग जो किया था, अब हम इसके कपड़े के ऊपर फ्यूज़न करेंगे। ये देखें, कपड़े की उल्टी साइड पे आपने इस तरह गले को रख लेना है। ये देखें, गला आपने अपने हिसाब से ऊपर से नाप लेना है कि हमारा गला 7 इंच था तो ये 7 इंच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गला जो है ना फैल जाए। आपने इस तरह से जो है ना इसको अच्छी तरह से चिपकाना है। ऐसा ना हो कहीं से जो है ना ये उखड़ रहा हो तो हमारी जब सिलाई इसमें लगाएंगे तो वो हमें बहुत मसला करेगी। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको जो है ना इस तरह से चिपका लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। गला चिपकाते हुए मैं इस स्केल का इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह बुकरम के ऊपर लगा लेता हूँ, इससे हमारा गला सही चिपक जाता है। गला चिपकाने के बाद आधी इंच कपड़ा छोड़ के आपने इसको इस तरह कटिंग कर लेना है और यहाँ आपने गुलाई में एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद मेरे पास ये स्प्रे की बोतल है, यहाँ मैं लगा लूँगा। अगर आपके पास ये नहीं तो आप शावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं भी कभी कभार शावर का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने गले का कपड़ा इस तरह फोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, प्रेस लगाने के बाद अब आपने ये जो हमारा कपड़ा बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, बुकरम से एक्स्ट्रा है, आपने इसको इस तरह कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरह कटिंग करने के बाद आपने इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाने के बाद आपने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद ताकि हमारा ये कपड़ा बिल्कुल सेंटर में आ सके, कट इस वजह से लगाया जाता है। कमीज़ आपने ले लेनी। कमीज़ का सेंटर बनाने के बाद आपने कमीज़ की सीधी साइड इस तरह बिछा लेनी। बिछाने के बाद आपने ये जो डिज़ाइन वाला कपड़ा मैंने जिस पे लेस लगाई थी, आपने इस तरह उसके ऊपर रख लेना है। सेंटर का आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि सेंटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट ओके होना चाहिए। ये देखें, इस तरह आपने पिनअप लगा लेनी है, पिने लगा लेनी है, ताकि हम जब इसमें सिलाई लगाएं तो हमारा ये डिज़ाइन वाला जो कपड़ा है इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये देखें, इस तरह आपने इसकी पिनअप लगा लेनी है। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, ये मैंने इसमें पिनअप लगा ली। अब मैं इसमें लगाऊंगा सिलाई। सिलाई आपने किस तरह से लगाना है, वीडियो को आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने ये गले वाली सिलाई लगानी है। ये देखें, ताकि हमारा कपड़ा इसमें अच्छे से जो है ना कवर हो सके और कहीं से कपड़ा इधर उधर ना हो। गले की आपने ये सिलाई लाजमी लगानी होती है। ये देखें, ये देखें, ये मैंने गले की सिलाई लगा ली है। गले की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे दूसरी सिलाई जो हमने लेस लगाई थी। ये देखें, डिज़ाइन वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये देखिए, जब आपने ये सिलाई लगानी तो ये आपने बहुत एहतियात से लगानी है। बिल्कुल कंकर के ऊपर सिलाई होनी चाहिए। जब कंकर के ऊपर सिलाई लगा दे तो हमारी गले में फिनिशिंग खुद ब खुद आती है। ये देखें, टेलर जो भी है वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाती है वो प्रेस इस्तेमाल की जाती है। प्रेस जितनी भी आप इस्तेमाल करेंगे उससे आपके जो है ना डिज़ाइन में भी खूबसूरती आएगी और कपड़े में जान आएगी। ये देखें, टेलर की खूबसूरती का राज यही है कि वो प्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो जो भी सिलाई लगाते हैं खूबसूरती के साथ सिलाई लगाते हैं। आपने भी जब सिलाई लगानी तो आपने खूबसूरती के साथ लगानी। अगर कहीं से सिलाई आपकी नीचे उतर जाए कपड़े से या टेढ़ी हो जाए तो आपने उसको खोल लेना है। खोल के दोबारा उस पर जो है ना सिलाई लगानी है। ये देखें, ये मैंने इस पर जो है ना सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब हम इस पे ऊपर लगाएंगे गला, जो मैंने बुकरम का गला फ्यूज़न किया था। पिने आपने इसकी निकाल लेनी है। सिलाई अगर आपकी कहीं से उतर जाती या टेढ़ी हो जाती सिलाई आपने लाजमी से खोल लेनी है। ये देखें, जब आपने इसका गला बनाना है तो गला इस तरह आपने इसके ऊपर रख लेना है। गला रखने के बाद आपने सेंटर का बहुत ख्याल रखना है कि हमारा जो ये डिज़ाइन वाला कपड़ा ये दोनों साइडों से एक जैसा होना चाहिए। आपने इस पर पिनअप लगा लेनी है। ये देखें, अगर आप पिनअप के बाद बगैर सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं जो है ना पिनअप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, ताकि हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट और लेवल में होना चाहिए। ये देखें, बुकरम के साथ साथ आपने जो है ना इसकी सिलाई लगानी है। जब आपने सिलाई इस नोक के ऊपर लेके आनी है तो आपने इसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है बुकरम के। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, कहीं से सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लेके
गले के साथ साथ सिलाई होनी चाहिए। ये देखें मैंने इसके गले की सिलाई लगा लिए। अब मैं इसके गले के अंदर वाला कपड़ा कटिंग करूँगा। आपने ये जो पिने थी, पिने आपने निकाल लेनी है। आधी आधी इंच छोड़ के आपने इस गले को दोनों तरफ से जो है ना इसका कपड़ा ये कटिंग कर लेना है, गले के अंदर वाला कपड़ा इस तरीके से। दूसरी साइड से भी आपने इसको आधी आधी इंच छोड़ के इस तरह कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने इसके सेंटर में कट लगाना है। जब आपने इसका कट लगाना है तो आपने बिल्कुल सिलाई के साथ साथ कट लगाने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के साथ साथ आपने इसका कट लगा लेना है। ये देखें इस तरह आपने गले को इस तरह सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने इसको प्रेस लगा लेनी है। ये देखें इस तरीके से प्रेस लगानी है। अब हम इसमें लेस भी लगाएंगे। लेस आपने देखना है वो किस तरीके से मैं लगाता हूँ। ये देखें मैंने इसके गले पे प्रेस लगा ली। अब मैं इसकी लेस लगाऊंगा ये अंदर वाली साइड से। अगर आप इसको लेस इस तरह नहीं लगा सकते तो आपने गम स्टिक से जिस तरह पहले मैंने लेस लगाई आप उस तरीके से जो है ना इस पर लेस लगा सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथ से आपने इस नीचे वाली जो लेस है आपने उसको थोड़ा सा खींचते हुए जाना है। उस लेस को आपने ढीला नहीं रखना। अगर आप गम स्टिक से पहले लेस ये चिपकाना चाहते हैं तो वो भी तरीका बेस्ट है। आप उससे भी जो है ना ये लेस पहले चिपका के इसके ऊपर आसानी से जो है ना इस पर सिलाई लगा सकते हैं। लेस को आपने खींचते हुए जाना है हल्का सा। इस तरह आपने इसकी लेस लगा लेनी। जब आप इसकी नोक में आए तो आपने लेस को नीचे से कट कर लेना है। ये देखें लेस को नीचे से कटिंग करने के बाद आपने बिल्कुल फूलों का रुख जो है ना बराबर रखते हुए, गले के फूलों लेस के फूलों का रुख बराबर रखते हुए आपने इसको दूसरी साइड इसकी सिलाई की कंप्लीट करनी है। ये देखें इस तरीके से फूलों के रुख को आपने ख्याल करना है। लेस को आपने इस तरह नीचे से घुमाते हुए जाना है और हल्का सा जो है ना आपने लेस को खींच के रखना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। वीडियो आपको कैसी लग रही है वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें मैंने इसके गले के अंदर वाली लेस भी लगा ली। अब आपने शावर से पानी लगा के इसकी उल्टी साइड पर आपने इसको इस तरह प्रेस लगा लेनी है। आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आपने प्रेस का इस्तेमाल करना है कपड़े की उल्टी साइड पे आपने ज़्यादा प्रेस का इस्तेमाल करना है। सीधी साइड से भी आप हल्की इस्त्री का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा आपने उल्टी साइड पे जो है ना इस्त्री का इस्तेमाल करना है। ये देखें ये हमारा गला बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है। मैंने एक एक चीज़ आपको तफसील के साथ बताई है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं टेलर। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।